सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह। आज हम लोग NH BSc कोर्स के सेकंड और थर्ड बैच में हेडेक को रीड करेंगे। सबसे पहले तो ये आप लोगों को जानकारी देना ज़रूरी है, तंत्रिका तंत्र के जो रोग होते हैं उसके चिकित्सा विभाग को कहा जाता है न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और कई लोगों का आता है, सर न्यूरोलॉजी के ऊपर आप क्लास नहीं बनाए हैं अभी तक। तो न्यूरोलॉजी के ऊपर सबसे पहले बात आती है न्यूरोलॉजी में सर दर्द, हेडेक। सिर से महसूस की जाने वाली पीड़ा, मतलब अगर आपके सर में दर्द है, किसी व्यक्ति के, मच्छर है यार, या फिर सिर में शूल हो रहा है, दर्द हो रहा है, टिश रहा है, तो उसको हम लोग हेडेक के नाम से जानते हैं। इसका परिचय देना ज़रूरी समझता हूँ। सिर में पीड़ा, भारीपन अथवा किसी भी प्रकार की अरुचि विकार या अरुचिकार संवेदना को हम लोग सिर दर्द कहते हैं। सिर दर्द जो तीव्र अथवा क्रोनिक हो सकता है और पूरे सिर में, माथे में, शंख के जो मतलब ये जो पोर्शन होता है, ये जगह हो सकती है, ये जगह हो सकता है, ये पोर्शन हो सकता है, या हाफ हो सकता है। किसी हाफ अगर कंटिन्यू वे में हो रहा है तो वो माइग्रेन है, बट अगर कभी कभी आधा दर्द होता है, कभी कभी इस आँख के ऊपर होगा या इस आँख के ऊपर होगा, तो ये जो पेन होता है इसको हम लोग हेडेक कहते हैं। साथ में अगर हम कहें इस जगह पे दर्द हो रहा है, पीछे के तरफ, मतलब कपाल एरिया में, सिर के पिछले भाग में अथवा सिर के ऊपरी भाग में भी ये हो सकता है। अगर हम लोग इसकी बात करें जीवाणु की, तो ये अफ्रीकी जीवाणु है जिसका नाम निंद्रा रोग कारक, इसका हिंदी प्रारूप नाम है। सिर दर्द के अनेक कारण होते हैं, इसलिए मामूली दर्द होने पर भी डॉक्टर से अवश्य परीक्षण कराना चाहिए। अपने मन से अंधाधुंध दवाइयाँ खाने से बचना चाहिए, या फिर अगर आप लापरवाही कर रहे हैं तो ये आगे चल के घातक सिद्ध हो सकता है। यह समस्त रोग का जो निर्देशन और लक्षण जो होते हैं वो मात्र सर दर्द होते हैं। तो हम लोग रोग के प्रमुख कारण को पहले समझते हैं। उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति में सुबह सो के उठने पर उसका जो पिछला भाग होता है कपाल क्षेत्र का, उस जगह पे दर्द होना शुरू होता है, महसूस होता है। मस्तिष्क के रोग जैसे प्रमस्तिष्क जो बोलना चाहिए, धमनियाँ जो होती हैं उसकी कौनसंधि जो जॉइंट्स होते हैं वो हो गए, या इसमें बोलें जिसमें ब्लीडिंग, कोई ऐसा केस हो जिसमें लग रहा है कि इंटरनल ब्लीडिंग हुआ हो, उस कंडीशन में भी हेडेक होता है। बहुत ज़्यादा मस्तिष्क का जो कोई आवरण हुआ हो, कोई घाव वगैरह, ट्यूमर वगैरह जनरेट होता है, तो उस जगह पे भी दर्द, सर दर्द होता है। मस्तिष्क के अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन जनरेट हुआ होगा तो भी पेन होता है। अगर किसी वेन में प्रॉब्लम आ रही है तो भी दर्द होता है। मस्तिष्क के अंदर अगर कोई फोड़ा या कोई ट्यूमर या मैलिग्नेंट जनरेट हुआ है, सेल ग्रोथ किया है या टिश्यू लेस किया है, तो उस कंडीशन में भी दर्द होता है। गले के रोग के कारण जैसे ग्रासनी शोथ है ना, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, उसमें कंठशूल हो सकता है, एनॉयड हो सकता है, इसमें भी सर दर्द होते हैं।
फीवर में सर दर्द होने पर जैसे मलेरिया हो या टाइफाइड हो, हम लोग तो नहीं मानना चाहिए, क्योंकि लिम्फ का डिसऑर्डर होता है। लिम्फ को न्यूट्रल कीजिए, ऑटोमेटिक न्यूट्रलाइज हो जाता है। A2F2 इसकी विशेष तौर पे उपयोग किया जाता है। मलेरिया में WE के साथ में लिया जाता है, और जबकि टाइफाइड में YE के साथ में लिया जाता है। इसमें अगर कुछ सौहार्दिक रोग की बात करें तो जैसे किसी को एनेक्सिया हुआ है, या किसी को बोलना चाहिए डाइजेशन ख़राब रहता है, पुअर डाइजेशन है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, खून की कमी है, या डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। यूरीमिया हो गया है, किसी का किडनी में इन्फ्लेमेशन है, या रूटिज़्म है, या कोई अर्थराइटिस है, सिफिलिस है, तो इसमें भी पेशेंट को सर दर्द देखने को मिलता है। मस्तिष्क रोग में, हिस्टीरिया आदि में, मानसिक रोग में सिर दर्द होता है। अगर मिडिल ईयर में कोई रोग हुआ है, जैसे तो इन्फ्लेमेशन हो कोई, तो उस जगह पे सिर में दर्द होता है। अगर हम लोग बाहरी कोई फॉरेन पार्टिकल्स अगर हमारे जिसमें पॉइज़न हो, वैसा कोई हमने अपने मुंह से अंदर ले लिया, या वायु के माध्यम से हमारे अंदर चला गया, तो ऐसे कमरे में व्यक्ति, मतलब किसी कमरे में अगर हो, तो उस जगह पे बोलना चाहिए अशुद्ध वायु आ रहा हो, तो उस हवा से निकलने वाला जो रोशनदान होता है या खिड़की होती है, वहाँ से देखे होंगे आप लोग, कई बार गोल 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 रोजिम्स दिखती है, तो उससे भी कई बार विषैली गैस क्रिएट हो जाती है। और उस कंडीशन में भी ख़ास तौर पे जैसे कुछ मेडिसिन्स भी होती है उस जगह पे, जैसे कुनाइन है, मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, हिस्टामिन है, तंबाकू है, अल्कोहल है, और हो सकता है कि व्यक्ति हिस्टामिन अधिक मात्रा में ले रहा हो, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिलता है व्यक्ति को कि सर दर्द व्यक्ति में देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं कोई अंतर्जात जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, विषैले कारक, जो वो नाक से, जो नाक के विकार होते हैं, जैसे नेज़ल पॉलिपी में तो मस्सा ही आ जाता है, बट अगर मस्सा नहीं आया है, उस कंडीशन में देखने को मिलता है कि नाक के विकारों में दांत का जो होता है उसमें, गले में, टॉन्सिलों में, मिडिल ईयर में, पित्ताशय में, अपेंडिक्स में, और फ्लू आदि में जीवाणु जो मतलब जो बोलना चाहिए इन्फेक्शंस जो होते हैं, वो संक्रमण की जो जीव एब्जॉर्वेशन करने की जो प्रोसेस होती है, उसमें कमी होने के कारण सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। इसमें विशिष्टता एक बात है कि स्त्रियों में मासिक धर्म के समय, या जब उनको एमेनोरिया हो रहा हो वैसे कंडीशन में, या मासिक धर्म से पूर्व जब उनको स्ट्रेस होता है उस कंडीशन में, या यूँ कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, या गर्भावस्था के दौरान भी सर दर्द होता है। मिश्रित कारण भी हो सकते हैं, जैसे सिर का जो एक्सटर्नल दबाव होता है, उस जगह पे कहीं से प्रेशर पड़ा हो, सोते समय हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। सिर के जो बीचों बीच जाने वाली जो सिर के अंदर की नली होती है, मतलब वेंस होती है, उसमें कहीं चोट लगा हो, या हो सकता है व्यक्ति को लू लगा हो, ऊंचाई पर वो यात्रा करने पे भी कई लोगों में सर दर्द होता है। शारीरिक अथवा मानसिक थकान होने के कारण भी सर दर्द होता है। और कई बार देखा गया है कि सर दर्द में जब हम टेम्परेचर से, थर्मामीटर से जब चेक करते हैं, तो दिखाई देता है 99.2 तक है, तो उस कंडीशन में सर दर्द होता है। एक नोट करने वाली बात है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कहीं अगर किसी व्यक्ति को आघात लगा है, शॉक लगा है, तो या फिर मानसिक तनाव, या फिर अंतर कपालीय कोई सिर का विकार हुआ हो,
सिर के अंदर कोई इंटरनल कुछ टिश्यू जनरेट हुआ हो या सेल्स ग्रोथ किए हों, तो उस कारण में भी सर में दर्द देखने को मिलता है। तो ये तो हुए कारण। अब हम लोग को जानना होगा कि इसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। वीडियो संभावना है 30 मिनट का होगा, और आज से मैं दोनों चैनल को अपडेट करने की प्रयास कर रहा हूँ। दोनों चैनल से ये क्लासेस जारी होंगी, बट कुछ एक क्लास एक जगह से होंगी, कुछ एक क्लास जो नया बनाया गया है वहाँ से जनरेट होगी। तो आज बात हम लोग कर रहे हैं सिर दर्द का। तो सिर दर्द के जो रोग का प्रमुख लक्षण जो होता है वो भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। यह एक कष्टकार लक्षणिक व्याधि होती है। इसमें तीव्र दर्द में रोगी उठ करके बैठता है और बैठ करके फिर लेट जाता है। मतलब बता नहीं सकते कि वो तड़पता है, क्या कर रहा है। बैठ भी नहीं पाता है, कभी कभी लेटे लेटे ही सर पकड़ के सर रस्सी से बांध लेता है। रोगी को नींद नहीं आती है और कभी कभी अधिक बेचैनी हो जाती है। वोमिटिंग या नोजिया फीलिंग व्यक्ति महसूस करता है। प्रायः सिर दर्द कपाल के सामने दोनों कनपट्टी, ये वाला पोर्शन टेम्पोरल वाला, इस जगह से चालू होता है और वो पीछे की ओर जाता है और आदमी ऐसे पकड़ता है सर को। ठीक है, तो ये अगर लगातार 2-3 दिन तक चलता, मतलब प्रोसेस चल रही है, एक दो दिन करके, तो ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है बॉडी में एसिड ग्रोथ किया हो, एसिड बढ़ा हो। ऑफ कोर्स C2 मेडिसिन है, H2 भी दे सकते हैं, जलन है तो BE भी दे सकते हैं। और अगर लग रहा है कि नहीं मुझे हेडेक है तो हेडेक ऑफ भी दे सकते हैं, मैंने बनाई है। स्नायु दुर्बलता हो सकती है। गैस के रोगियों में जो ब्लड प्रेशर होता है वो रोगी रात में सर दर्द व्यक्ति में देखने को मिलेगा। उच्च रक्तचाप जो हाई BP जो होता है, उस कंडीशन में भी व्यक्ति के सर में फटने जैसा महसूस होता है। तनाव से उत्पन्न सिर दर्द में जो सिर दर्द युक्त जो दबाव होता है उसमें ऐसा लगता है जैसे जकड़ा हुआ है, कोई जकड़ के रखा है। तनाव के उपरांत अगर दर्द होता है तो उस जगह पे देखने को मिलता है कि कई बार मस्तिष्क के अंदर ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कह सकते हैं, ये एक प्रारंभिक लक्षण होता है सर दर्द। तो प्रायः समय पे ही ये होता है, और खांसने में, झुकने पे, जोर लगाने में या सिर में प्रेशर जब बढ़ता है तो उस कंडीशन में भी सर दर्द होता है। खांसने झुकने पर जब जोर लगाते हैं तो सिर में जो प्रेशर बढ़ता है उसके वजह से दर्द होता है। यकृत और पित्ताशय के जो विकार होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है स्त्रियों में, अगर अंतराव मतलब जो एनीमिया होता है, जो प्रिकार्डिंग जो एनीमिया होता है, उस कंडीशन में रक्त में अगर कमी आ रही है या कोई वॉर्म वाला डिजीज़ हुआ है, जैसे क्रीमी वगैरह कुछ है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में वॉर्म के रोग हुए हैं, तो उसकी व्याधि से जो ग्रसित लोग होते हैं उनमें ये हल्का हल्का सर का दर्द दिखाई देता है। चिंता, क्रोध और मानसिक कारणों का सिर दर्द से घनिष्ठ संबंध होता है, ये आप सभी प्रतीत करते होंगे, महसूस करते होंगे। मस्तिष्क आवरण के जो शोध होते हैं उसमें तीव्र ज्वार की जो विषमयता की जो स्थिति होती है एवं अन्य जो टॉक्सिन के वजह से जो बोलना चाहिए आधा भेद जो आधा सिर होता है उसमें भी दर्द देखने को मिलता है। और कई बार देखा गया है कि रोगी ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो बड़े जोर से सिर दर्द होने की शिकायत करता है। ये कई बार देखा गया है कि आँख, कान, नाक, आपका ऑर्थो रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं उसमें, गर्दन के अगर रोग हैं उसमें, सर्विसाइटिस हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो उस कंडीशन में
और कई बार देखा गया है कि जो रोगी होता है वो अपने आप को सिर दर्द के कारण अशांति महसूस करता है। मच्छर काट रहे हैं इसलिए हिलडुल कर रहा हूँ। और कई बार देखा गया है कि ज्वार है, व्यक्ति को सिर में चोट लगी है, मस्तिष्क आवरण के जो नीचे का जो भाग होता है उस जगह पे ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ा हुआ हो, लंबर पंचर हुआ हो, या आंसू आघात से जो उत्पन्न सिर दर्द होते हैं उसमें तीव्र स्वरूप में अचानक दर्द उठता है। ये एक पॉइंट है ध्यान देने वाली चीज़। और इसको अगर हम लोग संक्षेप में कहें तो सिर दर्द हल्का हल्का होते रहता है और इतना भयंकर भी होता है कि रोगी उठ बैठ भी नहीं पाता है, नींद मर जाती है। कभी कभी सिर दर्द इतना तीव्र होता है कि रोगी पागलों की तरह छटपटाता है। रात में मितली और वमन, जिसको हम लोग नोजिया एंड वोमिटिंग कहते हैं, वो भी देखने को मिलता है। सिर का जो कपाल वाला जो पार्ट होता है दोनों कनपटियों के या उसके पीछे की ओर जाता हुआ दर्द दिखता है। 36 से 48 घंटे तक ये दर्द रह सकता है। ऐसे अगर कुछ ऐसी अवस्थाएं जिसमें पेट में गैस ट्रबल हुआ हो या स्नायु दुर्बलता देखने को मिल रही हो, उसके रक्त का जो प्रेशर होता है, रक्त का भार जो होता है वो रोगियों का दिन मतलब रात में दिन में अगर दर्द बना हुआ है तो उसका बीपी भी चेक करना ज़रूरी होता है। अगर हम लोग इसमें चिकित्सा की विधि अगर बात करते हैं, क्योंकि सभी चिकित्सा की विधि होती है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी स्पेसिफिक साइंस की भी चिकित्सा विधि है। सिर दर्द कोई रोग नहीं बल्कि एक लक्षण मात्र है, अतः जिन कारणों से सिर दर्द हो रहा है उसे दूर करें। ऐसे अवस्था में जिसमें रोगी को कॉन्स्टिपेशन न रहे, इस बात का ध्यान रखना होगा। एसलास का विशेष तौर पे वहाँ यूज़ आप कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो C15 भी आप वहाँ पे दे सकते हैं, बट मैं C15 नहीं चलाता। इसके अलावा में अगर सिरोवेदना, जैसे पेट में गैस जो है, वो ध्यान देना होगा कि हाइपर एसिडिटी व्यक्ति को ना हो रही हो। इसके अलावा में कई बार देखा जाता है ट्रांसक्यूलाइज़र जो होता है, उस टाइप की औषधियों को लेने के वजह से भी व्यक्ति को सर दर्द होता है। और कई बार देखा गया है संक्रमण व्यक्ति में होता है जिसमें एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी सर दर्द होता है। कारण क्या है? कारण तो ज्ञात नहीं है, लेकिन वेदनाहार जो औषधि दी जाती है, अन्यथा कारण कोई भी हो, वो दूर करने के लिए हम NH हेडेक ऑफ को प्रीफर करते हैं। अब बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को सर दर्द हो रहा है तो उसमें उसको पथक सहायक उपचार, मतलब जो भोजन देना है या आनुवांशिक जो चिकित्सा देनी है वो किस प्रकार से देनी है। तो पथ्य जो खाने वाला चीज़ है, खाने पीने के लिए हम बोल सकते हैं व्यक्ति को परवल हो सकता है, सजन हो सकता है, बथुआ हो सकता है, आम हो सकता है, करेला हो सकता है, सांठी का चावल हो सकता है, नींबू है, मट्ठा है, अंगूर है, नारियल है, दूध जो कि ठंडा किया हुआ हो, गर्म करके ठंडा किया हुआ हो, गर्म दूध नहीं देना चाहिए, सिर दर्द और ज़्यादा बढ़ा देगा एसिड बढ़ा करके, हाइपर एसिडिटी भी हो जाएगी और पेशेंट को सर दर्द भी बराबर 48 घंटा तक लगभग बना रह जाएगा ऐसे में। अब बात आती है कि अगर मस्तिष्क कमज़ोर है तो उस दिशा में, उस कंडीशन में व्यक्ति को बादाम, आलमंड जिसको कहते हैं, वो देना चाहिए या उसका हलवा जैसा चीज़ को खिलाना चाहिए। इससे व्यक्ति के अंदर जो एलिमेंट्स कमी आई होगी उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देगा। हम ऐसे तो F2 देते हैं, F2 देने से दर्द कम होता है और उसके साथ में कुछ सहायक मेडिसिन भी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में नारायण हर्बल स्पेसिफिक का एक प्रोडक्ट है, उसको भी आप लेकर के यूज़ कर सकते हैं। सहायक उपचार के इसमें एक अपथ्य चीज़ें जो मतलब हमको नहीं खिलानी चाहिए, वो क्या है? दिन में खिलाने की नहीं खाली बात है, हैबिट्स की भी बात है। दिन में व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए, पानी में डुबकी लगाना
कम करना चाहिए, और कब्ज करने वाली जो भारी पदार्थ होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होगा आपके हेडेक के लिए। अब बात करते हैं इसमें सहायक उपचार के तौर पे अगर हम लोग दें तो क्या दें। अगर मान लो हम किसी ऐसे जगह पे हैं जहां हमारे पास 38 रेमेडी नहीं है या किसी का प्रोडक्ट नहीं है, तो हम उस जगह पे क्या करें। इस कंडीशन में रोगी को ठंडा अथवा शीतल कमरे में पूर्ण आराम करवाना चाहिए। साथ में पानी जो होता है वो ठंडा पानी भिगो करके शीतल कपड़ा, जिसको हम लोग कोल्ड स्पंजिंग कहते हैं, वो करने से भी सर का दर्द कम हो जाता है। इससे माथे पर रखे जो रेखाएं होती हैं वो, और जो बोलना चाहिए, उसके अलावा में सूखे कपड़े से सिर को हल्का सा बांध देना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। इसमें अनुवांशिकगत अगर कोई चिकित्सा की बात करें तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं वो पहले आप लोग समझ लीजिए। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने के वजह से हुई है तो हम आरई का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, WE का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, F1 या F2 के साथ WE को हम अप्लाई कर सकते हैं। 40 नंबर पॉइंट जो कि ये जगह होती है यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। A2, F2, S5, C5 WE का कॉम्प्रेस आप लीवर पे लगा सकते हैं, और इससे आप कोल्ड स्पंजिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअल में मेरी लिखी हुई थीसिस है, कुछ अपना डाटा मैंने बना रखा है, उसी से मैं पढ़ाता हूँ। और मेरे प्रैक्टिकल के, जब मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम पे ये चीज़ों को लिख रखा था कि अपने जो जूनियर्स होंगे उनको बांटूंगा और फ्री में दूंगा। इसलिए इन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करते हुए NH-EH BSc कोर्स के माध्यम से 2nd और 3rd बैच के चिकित्सकों के लिए इसको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पसंद किया। और मुझे मालूम है कि आप चिकित्सकगण डाइल्यूशंस की मेथोडोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं। डाइल्यूशंस की मेथोडोलॉजी, अगर सपोज मान लीजिए आपके पास D4 है, आपने किसी से D3 लिया था और आपने उसको तोड़ के D4 बना लिया, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि सर मेरे पास D1 की ज़रूरत पड़ गई थी, अब मैं कैसे करूं। तो ये जो तथ्य होते हैं, इन तथ्यों को समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो और इन तथ्यों को आप नहीं समझते हैं, अनभिज्ञ रहना चाहते हैं, तो तकलीफ़ आपको होगी आने वाले फ्यूचर में, जब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो जाएगी और उस टाइम पे आप चाहेंगे कि आपको कोई हेल्प करे तो कोई हेल्प नहीं करने वाला मिलेगा। इसलिए अगर आप नहीं सीखना चाहते तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो NH-EH BSc कोर्स के 2nd बैच या 3rd बैच के जो वीडियोस होते हैं उनको आप एक बार ज़रूर देखें और अपना डाउट क्लियर करें। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जय काउंट सीजर मैटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।